प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आदमी मर जाता है लेकिन विचार कभी नहीं मरा करते। जिस व्यक्ति ने जो विचार पैदा किए हैं वो हमेशा अमर होते हैं और तरंगों के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। उस व्यक्ति का बॉडी, उस व्यक्ति का शरीर खो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके विचार कभी नष्ट नहीं होते। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े संस्थान किसी ना किसी व्यक्ति की विचारधारा पर ही काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति तो जा चुका है, लेकिन उसकी विचारधारा कहीं ना कहीं हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है। अब ये नकारात्मक भी हो सकती है या विचारधारा सकारात्मक भी हो सकती है। कंकड़ को आप पानी में फेंकिए, कंकड़ पानी में डूब जाता है, लेकिन कंकड़ को पानी में फेंकने के बाद जो रिपल्स पैदा होते हैं, जो तरंगे पैदा होती हैं, चारों तरफ जो भंवर पैदा होता है, वो कंकड़ के डूबने के बाद भी पानी को आंदोलित करता रहता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के जाने के बाद भी उसके विचार इस जगत को प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि विचार कभी नष्ट नहीं होते। वैज्ञानिकों कुछ दिन पहले प्रयोग कर रहे थे, अब तो मालूम नहीं है वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची। 1970-80 के दशक में खबरें छपी थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता गाई है उसको वैज्ञानिक पकड़ पाएंगे। जो महापुरुषों ने जो बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण किया है वो कहीं ना कहीं विश्व ब्रह्मांड में तरंग के रूप में गति कर रहा है। अगर वो गति को वैज्ञानिक डिकोड कर पाए, पकड़ पाए, तो आप उन शब्दों को सुन सकेंगे जो लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले किसी व्यक्ति विशेष ने बोले। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये तरंगें फैल चुकी हैं। अगर मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता तो यहीं से बैठे बैठे मेरी बात को कोई अमेरिका में सुन लेता, कोई दिल्ली में सुन लेता, कोई जापान में सुन लेता, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ तरंग के रूप में जा रहा है। क्षण मात्र में यह तरंग पूरे विश्व ब्रह्मांड में जा चुकी है और अब गति करने लगेगी, गति कर रही है। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं हमारे द्वारा बोला गया जो शब्द है पूरे ब्रह्मांड में गति कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड भी एक्सपेंड हो रहा है, तो हमारी तरंग भी गति करती जा रही है। तो इसलिए आप जो भी बोल रहे हैं वो एक तरंग के रूप में चारों तरफ फैल रहा है। तो केवल बाह्य प्रदूषण ही प्रदूषण नहीं कहलाता साथियों। किसी ने कचरा डाल दिया, किसी ने कोई थूक दिया, वैचारिक प्रदूषण इस जगत का सबसे बड़ा प्रदूषण है। और उस प्रदूषण को ही ठोस रूप में फिर बाद में गंदगी, हिंसा, अत्याचार, अनाचार, बेचैनी, पीड़ाएँ सामने की ओर दिखाई देती हैं। अभी कोई फोटोग्राफर आपका फ़ोटो खींचे तो फ़ोटो सूक्ष्म रूप से खिंचता है, उसके ब्लॉक ठोस होकर बाहर में फ़ोटो के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से वैचारिक तरंगें ही इस पूरे जगत को प्रभावित कर रही हैं। और व्यक्ति जो है शक्ति का केंद्र है, डायनामो है एक प्रकार का, जिसमें से कुछ ना कुछ निकलता रहता है तरंग रूप में। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप एक शुभ विचार भी पूरे दिन में सोचते हैं और बहुत पूरे हृदय से सोचते हैं, तो समझ लो आप समाज का बहुत बड़ा भला करते हैं। तो जब भी आप दिन में बैठें तो एक बार सबके भले की कामना जरूर करें कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, या सबको प्रेम भेजें कि मैं पूरे जगत को प्रेम भेज रहा हूँ। तो जो आप प्रेम भेज रहे हैं, आप बोलोगे यार मैं कहाँ से प्रेम भेज रहा हूँ, मैं यहाँ से बैठा बैठा, आपको मालूम नहीं चल रहा। वो तरंगें हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को छू रही हैं, टच कर रही हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बैठे बैठे बिना मतलब दिमाग खराब होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो केवल आपका ही दिमाग खराब हो रहा है। कोई तरंग है जो आपको टच कर रही है और आप उस समय नकारात्मकता के लिए खुले हुए हैं, तो आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए योगी और ऋषि मुनि हिमालय में बैठे हुए भी या जहाँ भी बैठे हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको मंगल की कामना कर रहे हैं। तो इसलिए बोला गया संत ना होते इस जगत में तो जल उठता संसार। तो एक संत कोई ज़रूरी नहीं है वो भौतिक शरीर से काम कर रहा हो, सूक्ष्म तल पर भी बहुत सारे ऋषि लोग कार्य कर रहे हैं और उनकी प्रेरणाओं से यह जगत कंपित हो रहा है। महर्षि रमण और महर्षि अरविंद ने कहा था कि हम लोग जो शरीर के तल पर काम नहीं करते इतना, लेकिन भौतिक सूक्ष्म तल पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। महर्षि अरविंद जो भौतिक शरीर से काम कर रहे थे, बाद में वो पहले क्रांतिकारी थे, बाद में मौन रहे, वो कई वर्ष मौन रहे। उनका कहना था स्थूल शरीर से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता है, तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर पर काम करना शुरू किया, तरंगों पर काम करना शुरू किया। और आपने देखा बवंडर ला दिया, चंद्रशेखर आज़ाद आ गए, भगत सिंह आ गए, कितने लोग आ गए बलिदान देने के लिए। और भारत भी आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, और अरविंद का भी जन्म दिवस है 15 अगस्त को। और वो अखंड भारत की भविष्यवाणी पहले ही करके गए हैं कि भारत को अखंड होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि तरंगों के आयाम में, तरंगों के तल पर उन्होंने भारत को अखंड पहले ही बना दिया है। अभी बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो अखंड भारत पर काम कर रहे हैं, ये केवल एक निमित्त मात्र है, काम पहले हो चुका है।
तो जिन तरंगों के परमाणु बन जाते हैं वो कार्य सफल हो जाता है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दिन में एक बार भला सोचें, अपने लिए भी भला सोचें, पूरे प्राणियों के लिए भला सोचें, क्योंकि आप इस जगत में वैचारिक तल पर योगदान दे रहे हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो सबको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।